हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। यूपी और बिहार से दिन में 2 से 3 कॉल मुझे ऐसे जरूर आते हैं जिसमें उपभोक्ता ये कहते हैं कि 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले हमने कनेक्शन कटवा दिया था, पूरा बिल भर दिया था और कनेक्शन कटवाने की एप्लीकेशन भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमें अब लाखों रुपए के बिजली के बिल बकाया वहां से आ रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि हमने कनेक्शन जो है आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले या 10 साल पहले कटवा दिया था, उसके लिए हमने आवेदन भी दिया था, उसका पूरा पेमेंट भी भर दिया था, लेकिन विद्युत मंडल अब भी हमें 1 लाख 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक के बकाया बिजली बिल के लिए नोटिस भेज रही है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ये जितने भी इस तरह के जो बिल आते हैं कनेक्शन कटने के बाद भी, वो ज्यादातर यूपी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये शहरी क्षेत्रों से भी मुझे ऐसे फोन आते हैं, लेकिन इसका जो रेशो है लगभग 70 to 80% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है, क्योंकि यूपी और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बिजली के कनेक्शन ऐसे ही चल रहे हैं जहां पर बिजली विभाग महीनों सालों तक बिजली के बिल नहीं भेजती है, और किसी के प्रॉपर बिल आते भी हैं, और अगर वो हर महीने अपने बिल भर भी रहा होता है और जब कनेक्शन कटवा देता है, उसे जरूरत नहीं होती है, तो बिजली विभाग उन्हें ऐसे ही लाखों रुपए के बिजली के बिल कनेक्शन कटने के बाद भी भेज रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 70 to 80% लोग मुझे जो फोन आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को थोड़ा नॉलेज नहीं होता है, और ज्यादातर ये प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए आती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने समझदार नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हम किसी भी कनेक्शन को कटवाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आवेदन देना होता है, एप्लीकेशन देना होती है और उसका पूरा पेमेंट भरना होता है। बहुत सी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों ने इसका मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन भी दी है और मतलब बिल भी पूरा भरा है, उनके पास स्लिप भी है पूरा पेमेंट भरने की। लेकिन क्या होता है कि विद्युत मंडल के जितने भी एई और जेई होते हैं ये जालसाजी उनके साथ करते हैं। मुझे कुछ उपभोक्ता ने बताया कि हमने पूरा पेमेंट भरा पर हमें जेई ने रसीद नहीं दी। अब अगर आपने कहीं पेमेंट भरा है और उसकी रसीद आपको नहीं मिली तो आप ये समझ सकते हैं कि वो पूरा पेमेंट जो है, मतलब जो पूरा जो रकम आपने भरी है वो जेई की जेब में गई है और आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपने पेमेंट दिया था। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत मंडल के एई और जेई भी इस तरह की लूट करते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक को चूना लगाते हैं लाखों रुपए के, और उपभोक्ता के पास कोई प्रूफ भी नहीं होता है कि हमने इन्हें पेमेंट दिया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती उपभोक्ता की होती है, क्योंकि अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, किसी भी सरकारी विभाग में अगर आप पेमेंट देते हैं, कोई राशि जमा करते हो, अगर आपके पास उसकी रसीद नहीं है मतलब आपने पेमेंट नहीं दिया और आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है किसी के खिलाफ ब्लेम करने का, सबसे पहले आपको अपने संबंधित विद्युत विभाग के एमडी से मिलना है। क्योंकि देखिए एई जेई जो है वो तो आपसे सिर्फ पैसा भरने को बोलेंगे, तो वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए जो इनसे बड़े अधिकारी होते हैं तो उनके पास आपको शिकायत करना है। जो भी आपकी बिजली कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सबसे पहले आपको उनकी शिकायत करना है। पर मैं खुद आपको कहूंगा कि यहाँ से भी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं और ये हमेशा पब्लिक को लूटने के लिए बैठे हैं। ये कभी भी किसी की मदद करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये जानबूझकर पब्लिक को लूटने का काम करते हैं। तो लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमें एक बार एमडी को इसकी शिकायत करना होगी, क्योंकि किसी भी अधिकारी से बड़ा जो अधिकारी होता है एक बार उसके पास शिकायत जाना चाहिए, और विद्युत विभाग के संबंधित विद्युत जो भी आपका विद्युत विभाग है उसके हेड ऑफिस, मतलब जहां पर एमडी बैठते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठते हैं, उनके पास इसकी एक बार आपको लिखित शिकायत करना है। इसकी ऑनलाइन शिकायत नहीं करना है, तो ये शिकायत करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर यहां से भी आपका काम नहीं होता है तो आपको तुरंत विद्युत शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत करना है, और जितने भी आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी फोटोकॉपी और जो अपने रसीद भरी, मतलब जितने पेमेंट भरे थे उसकी रसीद की फोटोकॉपी लगा करके वहां पर आवेदन करना है। और अगर यहां से भी आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है तो इसके बाद आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब जिला कोर्ट में जो लोक अदालत लगती है वहां भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमें ये सब चीजें फॉलो करनी होगी। और इसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर ये नहीं करते हैं उसके बाद ही वहां जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। अब वो जो जहां पर मैं बता रहा हूं वो है विद्युत लोकपाल। विद्युत लोकपाल जो होता है वो जिस भी स्टेट में, जैसे सपोज मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है
और विद्युत लोकपाल हमेशा प्रदेश की राजधानी में होते हैं। तो जैसे मुझे यूपी से सबसे ज्यादा कॉल आते हैं, तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में इनका जो विद्युत लोकपाल है उनका ऑफिस होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में विद्युत लोकपाल का ऑफिस है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी लोकपाल का जो विद्युत लोकपाल का जो कार्यालय है, ऑफिस है उनका, तो वो भी लखनऊ में होना चाहिए। और अभी मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आने वाले समय में मेरी वेबसाइट पर जो डाउनलोड का पेज है, जहां पर मैंने जो बेसिक फॉर्म और बेसिक विद्युत मंडल से रिलेटेड में एप्लीकेशन की फॉर्मेट अपलोड करता हूं, वहां पर इनका भी एड्रेस जो है मैं मेंशन करूंगा, ताकि आप लोग वहां से इनका एड्रेस निकाल करके इनको तक शिकायत कर सकें। और यूपी और बिहार के विद्युत मंडल द्वारा सताए हुए लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक विद्युत मंडल आपको ऐसे ही लूटते रहेगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन करूंगा, आप मेरे नंबर पर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या आती है, और विद्युत मंडल तो आपको मदद करेगा नहीं, लेकिन मैं आपको सारे रास्ते बताऊंगा कि किस तरह से आप विद्युत मंडल की बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें विद्युत मंडल की लूट से हमें बचाना है।